हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के आर एन अपडेट में। फ्रेंड्स, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो फार्म भरने चालू हो रहे हैं फिलहाल, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस फार्म में लेकर कुछ साथियों के बहुत से कमेंट आ रहे हैं मेरी वीडियो पे कि भाई किसी का कोई कमेंट है, किसी का कोई कमेंट है, ठीक है। तो जितने भी कॉमन कमेंट आए हैं ना, जिनके कॉमन डाउट हैं, वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और इस वीडियो में उनके सारे डाउट का आंसर दूंगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उनमें से कुछ डाउट जो आपके कॉमन है वो मैंने कॉमन डाउट निकाले हैं, ये देख लो। सबके डाउट यही हैं कि भाई कौन कौन तो इस फार्म में भर सका है, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए आपने, ठीक है। फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर जो हरियाणा कौशल रोजगार में लगे हुए हैं वही इसमें अप्लाई कर सके हैं, ठीक है। अगला डाउट है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर फ्रेशर इसमें अप्लाई करना चाहो है तो इसमें आपने कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे, ठीक है। क्या क्या कागज़ आपके इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है वो किसको किस लेवल की पोस्ट मिलेगी, यानी कि कितनी सैलरी होगी, किस लेवल की आपको पोस्ट मिलेगी, किस प्रकार से आपने पोस्ट मिलेगी, और अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो फीस कितनी लगेगी आपकी। इस प्रकार से सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाओगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से देखो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले हैं। सबसे पहले आपका जो मेन डाउट है वो यह कि भाई कौन कौन इस फार्म में भर सका है। तो इस फार्म में वो आदमी भर सका है जो 5वीं पास है। 5वीं पास से लेकर आगे वो चाहे कितना भी पढ़ रहा है, चाहे वो 6 7 8 9 10 कितना भी पढ़ रहा है, चाहे ये जरूरी नहीं है कि भाई मान लो वो 8 पढ़ रहा है तो उसकी 8वीं बोर्ड की होनी चाहिए, ना 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 है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर वो 8वीं पास भी है ना, 7वीं पास है, 9वीं पास है, तो भी वो इस फार्म में भर सका है। यानी कि कम से कम क्वालिफिकेशन 5वीं पास चाहिए। अगर 5वीं पास कर रखी है तो भी वो भर सका है। अगर 5वीं फेल है तो उसने फार्म में नहीं भर सकता। तो ये आपका डाउट होगा कि भाई कौन कौन इस फार्म में भर सका है। तो मैंने बता दी कि कम से कम 5वीं पास है, और मैक्सिमम आप कितने पढ़ रहे हो, चाहे चाहे 6 पढ़ रहे हो, 7 पढ़ रहे हो, 8 9 10 11 कितने ही पढ़ रहे हो, इस फार्म में भर सको हो, ठीक है। अगला डाउट है कि क्या फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सके हैं। हाँ, फ्रेशर भी अप्लाई कर सके हैं। फ्रेशर कुछ साथियों का भी डाउट है कि फ्रेशर कौन से हुए हैं। तो फ्रेशर वो हुआ है कि जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आज तक उसने कितने भी जॉब नहीं करी है, या तो उसने एजुकेशन करी है अभी फिलहाल +2 करी है, या फिर वो कितने कंपनी कंपनी में ऐसे ही काम कराया है उसने, यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना पीएफ कटता उसका, ना ESI वगैरह कुछ नहीं कटता, वो उसने फ्रेशर बोला है। जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही वही फिलहाल हरियाणा कौशल रोजगार में लाग रहा है, उन्हें फ्रेशर बोला है, तो वो भी अप्लाई कर सके हैं। इसमें स्पेशल पोर्टल उन्हीं के लिए है, ये जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी मौका दिया गया है कि अभी आप भी इसमें फार्म भरो, आपको भी नौकरी का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगला डाउट है आप साथियों का कि भाई अगर हम अप्लाई करते हैं फ्रेशर, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। पहला है कि भाई SLC नॉट वैलिड, ठीक है। SLC है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे नाम सर्टिफिकेट बोल रहा, ठीक है। यानी हम 5 पढ़े, 8 पढ़े, 7 पढ़े, तो हमारे तक सर्टिफिकेट मिल गया केवल इस स्कूल में, मान लो 8 पढ़ा है, 9 पढ़ा है, तो तेरा ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट ले जाए अपना, जिस प्रकार से आपने सर्टिफिकेट मिला है। तो वो वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, क्योंकि उस पर यो लिखा जावा है कि आपने इस स्कूल तक 9वीं पास कर ली, रीब आप अपने किसी और स्कूल में एडमिशन ले सको हो, वो वाला वैलिड नहीं है। वैलिड होगा आपका मार्कशीट वैलिड होगी, यानी कि मान लिया आप 9वीं पास हो, ठीक है, तो आपने जो 9वीं पास का जो सर्टिफिकेट है ना, यानी कि आपके जो जिसके ऊपर के आपके स्कोर कार्ड लिखा हो, मान लिया 9वीं पास में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है के नंबर लिखे पाओगे कि भाई हिंदी में इतने आए, इंग्लिश में इतने, मैथ में, रीजनिंग में, इस तरह से, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के आपके मार्क लिखे पाओगे, टोटल पाओगे। मान लिया 500 में का आपका 300 नंबर आ गए, तो कितने % नंबर आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, आपके सारे नंबर उसके अंदर लिखे होंगे। वो वाला स्कोर कार्ड है वो वैलिड होगा, ना कि आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर मैं तो 7वीं पास हूँ और मैंने 8 साल पहले 7वीं पास करी थी, तो मेरे पास तो वो एक सर्टिफिकेट है जो उन्होंने स्कूल वाला ने दिया था। तभी आप सभी को एडवाइस है कि आप अपने उसी स्कूल में जाओ जहाँ था आपने ये सर्टिफिकेट ले रखा है, और उनको बोलो। मान लिया आपको 8वीं का मिल रहा है ना ये स्कूल लेवल सर्टिफिकेट, तो आप यानी कि 7वीं पास कर रहे हो जब 8वीं में गए हो, ठीक है। 8वीं में तो उठ के मान ले, तो 7वीं का आपका ये
बोलो उनको स्कूल वालों को कि जी हमारा तो मतलब ये जो मार्कशीट है वो दो 7वीं पास की, स्कोर कार्ड दो हमारा वो वाला वैलिड है। ठीक है, उसके ऊपर आपका रोल नंबर भी पाओगा और जो आपका मार्कशीट देंगे मैं उसका सीरियल नंबर भी पाओगा। बिना रोल नंबर और सीरियल नंबर वाली मार्कशीट वैलिड नहीं होगी, क्योंकि आप फार्म भरोगे तो उसमें आपका रोल नंबर भी और सीरियल नंबर भी पूछा जाएगा और बाकायदा आपके नंबर वगैरह सारा सिस्टम उसके अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि सारी जानकारी देनी जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना फिर बार बार आप ही साथियों के कमेंट आते रहेंगे बीच में। अगला डाउट है कि भाई किस बंदे को किस लेवल की पोस्ट मिलेगी। मान लिया कोई 5 7 8 10 पढ़ रहा है तो 5वीं वाले को कितनी पोस्ट मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, और जो 8वीं पास है 9वीं पास है 12वीं पास है उसने कौन सी जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो 5वीं तक 11वीं तक, यानी कि जो 5वीं पास है और 11वीं पास तक है, चाहे वो 6 है 7 है 8 9 10 11 कितना ही पास है, तो उसने लेवल 1 की पोस्ट मिलेगी। लेवल 1 की पोस्ट है ग्रुप डी में, उसने ग्रुप डी वाली पोस्ट मिल जाएगी अगर वो 11वीं तक है, यानी 11वीं पास तक है। 12वीं पास नहीं करी, 12वीं में फेल हो गया या फिर 11वीं पास करके 12वीं में नाम लिखवाया नहीं, ठीक है, उसने ग्रुप डी की जॉब मिलेगी, उसके लिए एलिजिबल है वो। अगर किसी ने 12वीं पास कर रखी है तो लेवल सेकंड में चला जाएगा वो। ठीक है, उसमें ग्रुप सी की पोस्ट उसने मिल जाएगी। सैलरी का डिफरेंस इसमें 2-3 हज़ार का डिफरेंस पाओगा। ठीक है, यो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वो है, सैलरी का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है। मैं इसमें फिक्स नहीं बता सकता आपने कि भाई आपने डी ग्रुप में कितनी मिलेगी, सी में कितनी मिलेगी। अगर आपने सैलरी से संबंधित वीडियो चाहिए ना कि भाई सी ग्रुप में हमने सैलरी कितनी मिले है, डी में कितनी मिलेगी, लेवल 1 2 ये इस तरीके का तो ठीक है, तो कमेंट कर देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सैलरी मिलेगी, लेवल 1 में कितनी मिलेगी, सेकंड में कितनी और थर्ड और फोर्थ में कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, और अगर आपने +2 के साथ कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, मतलब +2 करके कोई लैब का डिप्लोमा कर रखा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रखी है या फिर बीटेक है या और कुछ, यानी कि कोई भी मेडिकल साइंस का, हेल्थ का या किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का, तो आप लेवल 3 में जाओगे। लेवल 3 में जाने के बाद ग्रुप ये पोस्ट तो आपकी ये ग्रुप सी में रहेगी। ठीक है, लेकिन ये सैलरी का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो +2 पास है ये वाला और जो इसने डिप्लोमा कर रखा है उसमें, इसमें 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस पाओगे आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे दी है। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचा है किसी प्रकार का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। समय मिलते ही मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।